प्यार की राह है। प्रिया बंद कर दो, मानो मेरी बात, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो प्रिया, प्लीज। जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ। रुद्र की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रिया वो कहते हैं ना कि इंसान अपना पहला प्यार नहीं भूल पाता है, तो उससे भी बस शायद सब अनजाने में हो गया। और ये वीडियो पता नहीं किसने कैसे क्या बना दिया, मुझे पता ही नहीं। मैं तो इसे खत्म करना चाहती थी, इसलिए तो मैं इतना बड़ा कदम उठा रही थी। प्रिया, प्रिया मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते में इसका कोई भी बुरा असर पड़े। प्रिया प्लीज, प्लीज प्रिया मुझे माफ कर दो प्लीज। प्रिया प्लीज ट्रस्ट मी प्रिया, प्लीज हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। रुद्र की कोई गलती नहीं है इसमें, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज मेरी। प्रिया प्रिया प्रिया, देखा मैंने क्या किया? यही तो था मेरा असली प्लान। रुद्र ने जब मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। तब मैंने इमोशनल ब्लैकमेल का नाटक किया, हमारी प्यारी सी कोमल बुआ को बीच में घसीटा, पेन ड्राइव को घर पे भेजा। रुद्र मुझे खुद से दूर करना चाहता था ना, अब क्या हुआ? अब तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे। तुम दोनों के रिश्ते में मैंने ऐसी दरार डाली है जो तुम कभी नहीं भर पाओगे। अब तुम दोनों अलग होकर ही रहोगे। अब रुद्र तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तुम दोनों का रिश्ता खत्म। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने रुद्र और प्रिया की प्यार की राहों को जुदा कर दिया, उन दोनों को अलग कर दिया। मैं ये रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगा। मैं प्रिया को नहीं खो सकता। मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। मैं उसके साथ गलत नहीं करूंगा। मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उसका हक है जानने का। मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैं सब सच बता दूंगा। प्रिया, प्रिया प्लीज मेरी ट्रस्ट करना। मैंने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मुझसे एक गलती हो गई है। तुम्हें चाहे मुझे जो सजा देनी है दे देना, बस प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। वो उस दिन जब तुम मंदिर गई थी तब। रुद्र उठो तुम। प्रिया प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया प्रिया मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। मुझे कुछ नहीं पता था। प्रिया प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया प्रिया तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे देना, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। प्रिया मुझसे गलती हो गई। प्रिया प्रिया पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि पता नहीं कैसे किया। कब, कहाँ और क्यों ये सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझसे बेवफाई की।
रहूंगी मैं अब आपके साथ। नहीं प्रिया प्लीज ऐसा आपने तो कर दिया ना, और अब मुझसे कह रहे कि मैं ना बोलूं। खुद से भी ज्यादा विश्वास करती थी मैं आप पे। सब खत्म कर दिया आपने, सब कुछ रुद्र। नहीं नहीं कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। नहीं 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 मेरा प्रिया प्लीज प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रिया प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया, गलती हो गई प्रिया, प्लीज माफ कर दो ना। प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया, प्रिया प्लीज प्रिया। तो वो कहते हैं ना कि इंसान अपना पहला प्यार नहीं भूल पाता है, तो उससे भी बस शायद सब अनजाने में हो गया। मैं कल से देख रही हूँ कि कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। प्लीज मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे कहा ना कुछ नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। संजना झूठ बोल रही है, ये सच हो ही नहीं सकता। तो फिर सच क्या है? रुद्र मुझे सच बताएंगे। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, वही मुझे सच बताएंगे। देख लिया, सच बता के क्या मिला? तेरे सच बताने से कुछ नहीं होगा रुद्र, तेरा रिश्ता टूट जाएगा। नहीं रुद्र, प्रिया को इतना बड़ा धोखा मत दो। प्रिया को खुद सच बता दो। नहीं रुद्र, प्रिया को सच मत बताना। रुद्र प्रिया को सच्चाई बता दो। रुद्र सच्चाई मत बताना, रिश्ता टूट जाएगा तेरा। सच्चाई बता दो रुद्र। रुद्र मत बताना, रिश्ता टूट जाएगा तेरा, मत बताना। तू उसको सच मत बताना। प्रिया प्रिया मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था तुम्हारे साथ। क्या बात है रुद्र, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात है? सच क्या है बताइए। कुछ है जो आपने अपने अंदर रखा है, कुछ छुपाया है मुझसे? मैं जानना चाहती हूँ, जो भी है सच बता दीजिए। प्रिया को इतना बड़ा धोखा मत दो। नहीं रुद्र, प्रिया को सच मत बताना। सच्चाई बता दो रुद्र। रुद्र सच्चाई मत बताना, रिश्ता टूट जाएगा तेरा। सॉरी, मैं भी आया। मुझे माफ कर दो प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, क्योंकि सच क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। सच क्या है मुझे पता लगाना पड़ेगा, मुझे सबूत ढूंढना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। चोर मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन आधा अधूरा सच बता के तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन तब तक के लिए मुझे माफ कर दो प्रिया, क्योंकि आधा अधूरा सच बता के मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने रुद्र और प्रिया की प्यार की राहों को जुदा कर दिया
उन दोनों को अलग कर दिया। कुछ है जो आपने अपने अंदर रखा है, जो भी है सच बता दीजिए। जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ। रुद्र किसमें कोई गलती नहीं है। आई नो मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा, प्रिया का भरोसा तोड़ रहा हूँ, लेकिन प्रिया ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। बट आई एम सो कंफ्यूज्ड, नहीं समझ पा रहा सच क्या है और झूठ क्या। नहीं याद उस दिन क्या हुआ तो तुम्हें आधा सच बता के खोना नहीं चाहता, मजबूर हूँ इसलिए चुप हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। रो लो प्रिया, जितना रोना धोना मेलो ड्रामा करना है कर लो। आई नो तुम्हारे और रुद्र के बीच एक दीवार आ गई है और उस दीवार को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर नहीं हुआ ना तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करके ही रहूंगी। रुद्र जिंदगी भर इस गिल्ट में मरेगा कि उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम उसका सच बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। ऐसे में रुद्र किसके कंधे का सहारा लेगा? ऑब्वियसली मेरा। क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है भगवान जी? रुद्र ने मुझसे झूठ क्यों कहा? मेरा दिल आज भी यही कह रहा है मुझसे कि रुद्र मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो आंखों ने देखा उसे मैं अनदेखा कैसे कर सकती? सच क्या है, झूठ क्या है, किस पर यकीन करूं? नी के लिए कौन सी ऑइंटमेंट लगानी है, कौन सी टैबलेट लेनी थी, कुछ याद ही नहीं आ रहा। दी, जीजू आपने दी को देखा? मुझे ना उनसे कुछ पूछना था। कहाँ है वो? पता नहीं, देखा नहीं मैंने। ओके। अंजलि, हाँ जी। तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था, कौन सी मेडिसिन, कौन सी ऑइंटमेंट या टैबलेट क्या लेना था? नहीं जीजू मुझे तो नहीं पता, वो तो दी को ही पता होगा। वेट, मैं दी को ढूंढ कर लाती हूँ आपके पास। ओके? नहीं, रहने दो, इतनी सी बात के लिए परेशान मत करो उसको। मैं देख लूंगा। ओ, लगता है आप दोनों की लड़ाई हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है। प्रिया दी आप कहाँ? जीजू ये लो, आप ना फिक्र मत करो, जहां बात आपकी होती है दी चिराग का जन बन जाती है। देखो आपने बुलाया भी नहीं, फिर भी दी को पता है कि आपको क्या चाहिए। रुद्र, आप मुझे खुद भी तो आवाज दे सकते थे ना। मुझे लगा कि तुम बिजी होगी इसलिए नहीं बुलाया।
क्या आप मुझसे ये हक भी छीनना चाहते हैं? प्रिया, ये कैसी बातें, ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं से कुछ रिंग जा रही है। अब तक तो प्रिया ने रुद्र के फोन में मेरा नाम देख ही लिया होगा। अब उसके दिल में जो शक है वो और बढ़ेगा और फिर होगा बड़ा धमाका। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं? मैं खुद तुमसे इतनी बड़ी सच्चाई नहीं छुपाना चाहता, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पहले मैं खुद तो इस पहेली को सुलझा लूं, और सच क्या है ये मैं पता लगा के रहूंगा। बड़ी अजीब बात है, कोई धमाका ही नहीं हुआ। मैंने इतना दिमाग लगा के सब कुछ प्लान किया था, प्रिया को वो वीडियो दिखाया था, उसके मन में शक डाला था, उसके बाद भी कुछ नहीं बोला उसने। इतनी शांत कैसे है वो? रुद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी। रुद्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस किडनैपर का भी कोई कॉल नहीं आया अभी तक, और पता नहीं आज उसने पेनड्राइव भेजी थी, कल को कुछ और कर देगा वो, तो मैं क्या करूं? ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं जो कहने आया हूँ वो बात सुनो। देखो संजना, मुझे नहीं पता, ना मुझे याद है कि हमारे बीच जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ हमारे बीच जो था वो हमारा अतीत था, लेकिन मेरा आज सिर्फ प्रिया है। प्रिया मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ मेरी जिंदगी बिताऊंगा। रुद्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मुझे यहाँ पे किसी पे विश्वास नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि किस पे विश्वास करना चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब तक मुझे सच का पता नहीं लग जाता तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम इस घर से, मेरे घर से निकल जाओ। तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम ऐसा क्यों बोल कोई रहे हो? रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, प्रिया के लिए और हम सब के लिए यही बेस्ट है कि तुम इस घर से निकल जाओ। मैंने कल सुबह की टिकट्स बुक कर दिए, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुद्र, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम। रुद्र, नहीं, इतनी आसानी से मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जाने के लिए मैं यहाँ पे आई भी नहीं थी, और रुद्र मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। जाना तो उस प्रिया को चाहिए ना। पर प्रिया इतनी शांत कैसे है? रुद्र का सारा सच वो जानती है, उसके बाद भी उसने अभी तक कुछ नहीं बोला। इतनी शांत कैसे बैठी है वो? इसका मतलब है कि खेल अभी बाकी है। सो सॉरी रुद्र बेबी, अब यहाँ से मेरी एग्जिट नहीं होगी, अब ड्रामा होगा, जरूर होगा। प्रिया बेटा, सैलेड ले आई, यहाँ रख दो। दी, आप तो हमेशा वहां बैठते हो ना, जीजू के पास। आज नहीं बैठे? जीजू, क्या हुआ? लड़ाई अभी तक चल रही है क्या? अंजलि, चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ना बहुत बोलती है, खाना खा चुपचाप। संजना नहीं आई आज खाना खाने, कहीं वो फिर से कुछ कर ना ले।
संजना ने खाना नहीं खाया, उसे दे आती हूँ और देख भी लेती हूँ कि वो ठीक भी है या नहीं। संजना, 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 ये आपकी हालत, ये आप क्या? मेरे पास बताना प्रिया, मेरे पास बताना, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, कुछ नहीं करना मुझे जिंदगी में, मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से तुम। नहीं संजना, सुनो सुनो, संजना मेरी बात सुनो, वो चाकू को नीचे फेंको संजना। में बताना मेरे संजना, अपनी जान लेना बहादुरी का काम नहीं है, जीना मुश्किल है और मरना आसान। प्लीज चाकू नीचे फेंक दो, प्लीज नहीं कहा तुमने प्रिया, जिया ही तो नहीं जा रहा मुझसे, क्या करूंगी मैं जी के, मुझे मरने दो प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। संजना छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कर रही है आप? अपने आप को दर्द देके कुछ ठीक नहीं होता, मत करो। क्यों बार बार बचा लेती हो तुम मुझे प्रिया, क्यों बार बार बचा लेती हो? पर संजना, ऐसा क्या हुआ जो फिर से ये कदम हुआ? क्या करूं प्रिया, मैं क्या करूं? रुद्र आया था, रुद्र ने बोला कि जो हुआ वो सब भूल के मैं यहाँ से चली जाऊं। रुद्र आया था, रुद्र ने बोला कि जो हुआ वो सब भूल के मैं यहाँ से चली जाऊं। मुझे चिंता हो रही है इस बात की कि मैंने ये सब कैसे होने दिया प्रिया। मुझे शर्म आ रही है खुद पे कि मैंने खुद को क्यों नहीं रोका। अब उस शर्म को लेके मैं कैसे जीऊंगी आगे की जिंदगी अपनी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, लेकिन साथ साथ तुम्हारी भी हो रही है। I'm so sorry प्रिया, I'm really sorry, जो वो उसके लिए really sorry। मैं तुम्हारे और रुद्र के बीच में नहीं आना चाहती थी, पर फिर भी आ गई। और मैं जानती हूँ कि रुद्र क्यों नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। तुम ही बताओ ना प्रिया, मैं क्या करूं बताओ। मैं तो खुद ही की नजरों में गिर गई हूँ। तुम नहीं समझोगी प्रिया, जब एक औरत खुद की नजरों में गिर जाती है ना तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। संजना, देखिए आप शांत हो जाइए। सुनिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। भरोसा रखिए मुझ पर। वाह संजना, तूने एक बार फिर प्रिया को अपनी बोतल में उतार ही लिया। ऐसे भी प्रिया को बेवकूफ़ बनाना, मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है, कर दिया। आपने कहा था ना कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो मेरी मर्जी ये है कि हमारे बीच में कोई दीवार ना रहे। प्रिया, ये आप आराम से बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सोने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तकिए की ये दीवार या फिर बेड पे आधी जगह की वजह से आपकी आज़ादी आपसे छीन जाए और आपको ऐसा ना लगने लगे कि आप पे किसी भी चीज़ की बंदिश है। इसलिए यही ठीक रहेगा। बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा, बेवफा सी वफा, इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा।
ढूंढा तुझे काफिर मेरे, इस दिल ने माना तुझको खुदा। जहाँ जहाँ तुझसे मिले ऐसे सिले के उधड़ के ही होंगे जुदा। भगवान जी, नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, किसके साथ गलत हुआ। बस ये चाहती हूँ जिसके साथ गलत हुआ उसे इंसाफ मिले, जो सच है वो सामने आए, जिसने गलत किया है उसे उसके किए की सजा मिले। संजना, ये बैग? हाँ अंजलि, वो मैं जा रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ, ऐसे अचानक जाने का प्लान क्या हुआ? वो घर की याद आ रही है, तो इसलिए चलती हूँ। ओके। हाँ चलो चलो चलो, अपने घर चलो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि अपना घर तो अपना ही घर होता है, पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन सुकून तो अपने ही ठिकाने आता है ना माँ जी? हाँ कोमल, बात तो तू सही कह रही है। अपना घर चाहे जैसा अपना ही होता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। चलती हूँ मैं, ध्यान रखना। खुश रहो। चलती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। संजना रुक जाओ। प्रिया, 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 अगर ये जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना, क्यों रोक रही है उसे? वो खुद जाना चाहती है या उसे यहाँ पर कोई जबरदस्ती जाने के लिए कह रहा है? सच बताइए रुद्र। दी, ये क्या बोल रहे हो आप? दी, संजना को कोई क्यों निकालना चाहेगा? अभी उसी ने तो कहा कि उसे घर की याद आ रही है, वो खुद जाना चाहती है। दी, बोलो ना, चुप क्यों हो? कुछ छिपा रहे हो क्या? अभी क्या छिपा रही हो, बताओ ना। तो इसका मतलब प्रिया को सब पता चल गया। ओ गॉड, ये दोनों तो बस एक दूसरे को घूरते ही रहेंगे। ना ये कुछ बोलेंगे और ना मैं यहाँ रह पाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ बोलना होगा। प्रिया प्लीज प्लीज, किसी को कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बताना प्रिया। मैं नहीं चाहती कि रुद्र और मेरी एक गलती की वजह से
तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए, प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बोलना तुम। हाय हाय भगवान झूठ ना बुलवाए, ये लड़की तो बड़ी तीरंदाज है, बड़े बड़े तीर मार रही है। दी, संजना क्या बोल रही है? ये कौन सी गलती? संजना तुम बताओ, क्या कह रही थी तुम? क्या गलत हुआ है? कोई कुछ तो बोलो। भाई ये संजना किस गलती की बात कर रही है? क्या हुआ है बताओ ना भाई, भाई बताओ ना, चुप क्यों हो? बुआ जी क्या कर रही हो? भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे रूहान, पूछने की जरूरत क्या है? इसकी आंखों की शर्म देखना, मतलब साफ है कि इसने कांड कर दिया है। तो बड़ी बेशर्म बेहया निकली रे संजना। बुआ जी आप ये क्या कर रहे हो? संजना को थप्पड़ क्यों मारा? अरे वाह अंजलि, तुम अब तक नहीं समझी? वैसे तो बड़ी चंट बनी फिरती हो, इतनी बड़ी बात नहीं समझ पाई। इसने जो तुम्हारी बहन प्रिया के साथ किया है ना, तो मैंने इसे सिर्फ थप्पड़ मारा है। तुम सुनोगी ना तो तुम तो इसकी जान ही ले लोगी। अरे ये खामोश खड़ी, लेकिन इसकी झुकी नजर सब सच बता रही है। अरे हमने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, इसे हमारे घर में रहने दिया, सहारा दिया, और इसने, इस धोखेबाज लड़की ने हमारे साथ ही धोखा किया। रुद्र के साथ मिलकर इसने मुंह काला कर लिया है। हाँ, मैं सब सच जानती हूँ, मुझे सब सच पता है। इसने रुद्र के साथ मिलकर बस कोमल बस, बहुत हो गया। कुछ भी अनाप शनाप बकती जा रही हो। तुम बोले जा रही हो और मैं चुपचाप खड़ी सुन रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जबान पे लगाम ही ना हो। तुम्हें क्या लगता है इंदु यहाँ नहीं है तो तुम कुछ भी बोलोगी? इन बच्चों की नानी जिंदा है अभी। मेरा रुद्र मेरा गुरूर है, मेरा मान है, सम्मान है। ये लड़की, ये संजना तो बाहर वाली है। बाहर वाली के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि ये तो इस घर में 2 दिन के मेहमान होते हैं, और ये संजना भी यहाँ 2 दिन की मेहमान है बस। रुद्र ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चे पे। प्रिया प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मुझे खुद समझ आता कि हुआ क्या था तो मैं तुम्हें समझा पाता, पर जो मैं खुद समझ नहीं पाया उसका इल्जाम अपने सर कैसे ले लूं, पर साबित भी कैसे करूं कि मैं गलत नहीं हूं। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे समझो प्रिया। रुद्र, मैं सब समझ लेती और सबको समझा भी देती। अगर आपने मुझसे एक बार भी कहा होता तो मैं आपके साथ खड़ी होती और आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोमल, ये क्या कर रही हो? बुआ चाहिए क्या करे कोमल? बुआ प्लीज प्लीज अपने आप को थप्पड़ मत मारिए। बंद करो ये तमाशा कोमल। कोमल बुआ अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रही है? अब इनका कौन सा नया प्लान है? आज आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे थप्पड़ मारा,
एक थप्पड़ मारने से क्या सच को दबाया जा सकता है? बोलिए ना, अभी मैंने अपने आप को कितने सारे थप्पड़ मारे, क्या हो गया उससे माँ जी? मैं मार मार के अपनी जान ही क्यों नहीं ले लूं? मैं मरी क्यों नहीं जाऊं? मेरे मरने से सच तो नहीं मर सकता ना माँ जी। देखिए ना, आप सब लोग उसे ध्यान से देखिए, उसने जो किया है ना, उसे पता है कि उसने गलत किया है। अरे मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मुझे भी इस घर की फिक्र है कुछ लोग जो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन कोमल किसी से नहीं डरती, मुझे सच बोलना आता है। और आप ही लोग बताइए, अगर मैंने कुछ गलत कहा या मैं झूठी हूं तो प्रिया चुपचाप क्यों खड़ी है? जवाब दो ना प्रिया, चुप क्यों हो? तो जवाब दो प्रिया, बता दो सबको। देख लिया माँ जी आपने, प्रिया की चुप्पी, बाकी सबकी चुप्पी। इस लड़की ने जो किया है ना, उससे तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। वैसे तो इसे खुद ही निकल जाना चाहिए, लेकिन ये तो निकलने से रही, लेकिन ये कोमल बुआ किस दिन काम आएगी? मैं अभी धक्के मार के इसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बुआ जी, मैं मेरी बात सुन लीजिए। रुद्र ने बोला कि जो हुआ वो सब भूल के मैं यहाँ से चली जाऊं। बुआ जी रुक जाइए। बुआ जी सही कह रही है। संजना, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो हर कदम पर एक नए तमाशे के लिए तैयार रहना। कोमल की गाल पर एक थप्पड़ पड़ेगा, इस थप्पड़ का एहसान ना मैं जिंदगी भर याद रखना होगा। रुद्र बेटा, सच सच बता, ये सब क्या है? नानी प्लीज। नहीं, मेरा रुद्र इतनी बड़ी अनहोनी कैसे कर सकता है? रुद्र, मैं नहीं मानती मैं। चल मेरी कसम खा और कह दे इनसे, कह दे कि ये सब झूठ है। संजना और तेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल रुद्र, बोल। चुप मत रहे, तुझे बोलना ही पड़ेगा। तुझे मेरी कसम, सच बोल दे रुद्र, बोल। मैं आपकी कसम नहीं खा सकता। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? नानी, 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 नानी। बैठिए। अंजलि पानी लिया। हाँ लाई। ये लीजिए नानी, पी लीजिए। पानी पीछे।
तूने ऐसा होने कैसे दिया? तूने प्रिया के साथ ऐसा क्यों किया? बोल रुद्र। ऐसे चुप नहीं रह सकता। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुझे जवाब देना पड़ेगा। बोल रुद्र बोल। नानी, नानी प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया था। मैंने तो बस दवाई ली थी और उसके बाद मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? रुद्र उठो तुम। मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, प्लीज। मैं नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था। मुझे नहीं पता किसकी गलती थी। रुद्र जीजू ने जो भी कहा उसके हिसाब से वो होश में नहीं थे। अगर ये बात मान भी लेते हैं तो संजना, तुम तो होश में थी ना? तो कहिए फिर, गलती किसकी है? अब इस बात का फैसला कौन करेगा? अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? वाह भाई वाह, देखो आजकल के नए जमाने की लड़कियों को। वैसे तो बहुत झंडे लेकर घूमती रहती हो, और अब अरे एक आदमी की गलती का इल्जाम सिर्फ एक औरत पर ही क्यों? ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं बुआ जी, हम रुद्र जीजू की गलती नहीं छुपा रहे। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो गलत ही था। पर उसकी सजा मेरी दी को क्यों? उनकी क्या गलती थी? हाँ, आपको पता है इस घर में अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख पहुंचा है, किसी को चोट पहुंची है, तो वो मेरी दी है। इसलिए मुझे जवाब चाहिए। और मेरा सवाल अब भी वही है कि अगर संजना होश में थी तो फिर इसने कुछ किया क्यों नहीं? बोलो संजना, क्या जीजू ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी?